हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। अभी एम्स का एग्जाम फर्स्ट को हो रहा है, सो आई होप आपके लिए क्वेश्चंस जो है हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, when receiving hemodialysis, the complication of the removal of too much sodium may occur, therefore the nurse should assess the client for Option A chopstick sign, option B cardiac dysrhythmia, option C muscle cramp and option D is a increased temperature। तो इसमें हमारे पास आंसर है मसल क्रैम्प जो है होता है जब सोडियम लेवल जो है कम होने की वजह से क्या होता है इंट्रासेलुलर और जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसमें क्या है कंसंट्रेशन जो है चेंज हो जाती है जिसकी वजह से हमें क्या है मसल क्रैम्प्स और हाइपोटेंशन जो है मेनली पेशेंट्स में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सपेक्ट Salmonella, Escherichia coli, Diplococci एंड Neisseria gonorrhea। तो इसमें हमारे पास आंसर है डिप्लो जो कोकाई है वो क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं है। जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो हैं इकोलाई, सैल्मोनेला और नाइजीरिया गोनेरिया। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मिनिमम स्कोर इन ए ग्लासगो कोमा स्केल। जो ये स्केल है वो मेनली हम कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए जो है पेशेंट की चेक करते हैं। तो इसमें मिनिमम कम से कम कितना होता है 3, 2, 1 एंड 0। तो इसमें हमारे पास आंसर है 3। ग्लासगो कोमा स्केल का हम यूज करते हैं ताकि हम चेक कर सकें असेस पेशेंट इन कोमा में अगर कोई पेशेंट है। और ग्लासगो कोमा स्केल जो है प्रोवाइड करते हैं हम रेंज अगर 3 और 8 बीच में, तो इट मीन्स कि पेशेंट क्या है इन कोमा। Question number fourth, which of the following ECG finding indicates myocardial infarction? And its options are ST segment elevation, wide QRS complex, option C prominent U wave and option D is a T wave inversion। अगर ईसीजी की अगर हमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है कौन सी ईसीजी की फाइंडिंग देखी जाती है, तो उसमें हमारे पास आंसर है एसटी जो सेगमेंट है वो क्या कर जाता है या तो एलिवेट कर जाता है या डिप्रेस कर जाता है। उसके बाद है वाइड क्यूआरएस, जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड किस केस में होता है जब पेशेंट को क्या हो हाइपर कैलीमिया की कंडीशन हो। और इसमें बताया जाता है प्रोमिनेंट यू एंड टी वेव वो होती है हाइपोकैलीमिया के केसेस में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द कॉलिस फ्रैक्चर रेफर टू द इंजरी ऑफ। जो कॉलिस फ्रैक्चर होता है वो हमारी कौन सी इंजरीज होता है रिस्ट बोन इंजरी से मेनली होता है। कॉलिस फ्रैक्चर क्या है कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है हमारी रेडियस बोन का ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, जिसमें क्या होती है जो हमारी फोर आर्म होती है वो क्लोज होती है हमारे रिस्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन बाय कौन से रेटिंग स्केल से होती है बेलार्ड स्कोर से होती है। जो हमारा न्यू बेलार्ड स्कोर है ये कॉमनली जो है कॉमन टेक्निक है जो जेस्टेशनल एज को असेस करने के लिए की जाती है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन्स। टाइफॉइड, डीपीटी, बीसीजी एंड मेजल्स। तो इसमें हमारे पास आंसर है डीपीटी। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें क्या है फिब्राइल और नॉन फिब्राइल कन्वर्जन्स आते हैं जिनकी वजह से क्या है पेशेंट को जो है जब हम ये डीपीटी इंजेक्शन देते हैं तो उनको क्या है कन्वर्जन्स आते हैं। तो इस वजह से क्या है पेशेंट कन्वर्जन की जिसकी हिस्ट्री हो उनको हम डीपीटी का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं बच्चों के केस में। क्वेश्चन नंबर 8, कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेन अ वेट ऑफ। वो होता है 2500 ग्राम। जो कंगारू मदर केयर होती है वो मेनली दी जाती है प्री टर्म बेबीज के केस में दी जाती है। और इसमें कितने से कम वेट हो अगर 2500 ग्राम से अगर वेट कम होता है तो ये जो है कंगारू मदर केयर के अंडर आता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्टिन्यूस वॉमिटिंग लीड्स टू। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं
respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic alkalosis, and last one is a metabolic acidosis. तो इसमें हमारे पास आंसर है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जब क्या होता है, जब हम कॉन्टिन्यूस वॉमिटिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या हाइड्रोजन आयन का लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, जिसमें मेनली जो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है बॉडी में अराइज हो जाती है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द स्केलेटन मैच्योरेशन ऑफ फीटस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें हमारे पास आंसर है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है हमारा मेन हार्मोन है जो सिक्रीट होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम से। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, चिटल फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप एंड मायोसीजर। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, और इट इज यूज टू क्लीन द ऑपरेटिव फील्ड्स, स्वैब्स, और टू होल्ड द गॉल ब्लैडर, सर्विक्स और स्टमक सर्जरीज में जो है हमारा स्पंज होल्डिंग फोर्सेप यूज होता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th, नेम द इंस्ट्रूमेंट, एंड इट्स ऑप्शंस आर डॉइन रिट्रैक्टर, स्कैल्पल्स रिट्रैक्टर एंड टिश्यू फोर्सेप। तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देन इसका हमारे पास आंसर है डॉइन रिट्रैक्टर। इसका हम जो है यूज़ मेनली कब करते हैं, जब हमने सेपरेट करनी हो एजिस, जब भी सर्जरी होती है उस टाइम पे, सर्जिकल इंसिजन जब करते हैं उस टाइम पे जब हमने एजिस को सेपरेट करना होता है तो डॉ एंड रिट्रैक्टर का यूज़ होता है। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके, जैसे लेप्रोटमी होती है, पेल्विक सर्जरी होती है, हिस्ट्रेक्टमी होती है, सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, उनमें क्या है होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13th, which of the following lesions refer to the pulmonary tuberculosis? And its options are Simla focus, Gons focus, Roth spots and all of the above. तो इसमें हमारे पास आंसर है गोन्स फोकस, जो है हमारे लीजन्स जो हैं फॉर्म हो जाते हैं जो किस कलर के होते हैं, वाइट और येलोइश कलर के होते हैं, जहाँ पे क्या है नेक्रोसिस फॉर्म हो जाती है और वो हमारे लंग्स में जो है होते हैं गोन्स फोकस। क्वेश्चन नंबर 14th, the longest and the strongest bone of the human body, and its आंसर इज अ फीमर, जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15th, एट बर्थ द स्टूल ऑफ इन्फेंट इज कॉल्ड मेकोनियम, स्टूल, फीसिस एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें वापस आंसर है जो बच्चा बर्थ के टाइम पे स्टूल पास आउट करता है उसको हम बोलते हैं मेकोनियम। क्वेश्चन नंबर 16th, द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ अ पेशेंट विद कार्डिक प्रॉब्लम्स। अगर पेशेंट को कार्डिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो मोस्ट कॉमनली हम ये पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन जो है हम पेशेंट को देते हैं। कार्डिक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में हम फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन जो है देते हैं, इससे पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज होता है। Question number 17th, the major neurotransmitter that is responsible for sleep. स्लीप के लिए हमारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें हमारे पास आंसर है सीरोटोनिन, जो होता है उसको हम हैप्पी केमिकल भी बोलते हैं, वो हमारी स्लीप के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपको इसमें बताया गया है गावा। गावा जो है अगर एंजाइटी पेशेंट को हो रही है, एंजाइटी से रिलीफ करने के लिए हेल्पफुल होता है, हमारे मूड को इम्प्रूव करने के लिए गावा जो है केमिकल जो है हमारी बॉडी में हेल्पफुल होता है। देन डोपामिन, डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारे ब्रेन में होता है और वो क्या करता है केमिकली जो है मैसेंजर होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स, वो मैसेज जो है इधर से उधर सेंड करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स लास्ट एग्जाम्स में ये आ रखा है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18th, द राइपनिंग ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय।
तो राइपनिंग जो है सर्विक्स की वो हम असेस कर सकते हैं विश विशॉप स्कोर से, जिससे क्या है हमें पता चल जाता है कि सर्विक्स जो है ओपन होने के लिए रेडी है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19th। इन केस ऑफ एक्सीडेंट व्हाट वुड यू फर्स्ट एग्जामिन। तो फर्स्टली अगर कोई भी आपके पास एक्सीडेंट का केस आ रहा है तो आपने फर्स्टली पेशेंट का क्या है एयरवे जो है पेटेंट एयरवे ये देखना है कि पेशेंट को सांस अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने एयरवे को देनी है। देन नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द सेंट्रल वीनस बिकॉज ऑफ। जो टीपीएन जो हम हॉस्पिटल्स में आईसीयूज में और एचडीयूज में देते हैं, तो बोला है वो उसका कारण क्या है, रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन, हाई वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास आंसर है सी जो है इसमें हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। द वर्ड पोस्ट कार्ब डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एस स्टैंड फॉर। ये वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे क्वेश्चन लिया गया है, बट कई बार एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें इसमें बताना है कि एस किससे रिलेटेड है। तो एस इसमें हमारे स्टाफिंग से रिलेटेड है। जो पोस्ट कार्ब है, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग एंड आर से रिपोर्टिंग एंड लास्ट वन इज अ बजटिंग। तो ये पूरी जो है आपको एग्जाम में कोई भी ये फुल फॉर्म है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। which should be administered before administering quinine sulfate during the treatment of malaria। बोला है मलेरिया की जब भी हम मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं क्विनिन सल्फेट से पहले। तो क्या देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, मल्टीवाइटामिन, ग्लूकोज और कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसमें वापस आंसर है ग्लूकोज। जब भी हम मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम क्विनिन सल्फेट पेशेंट को देने से पहले पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट को क्या है हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा है, मतलब शुगर लेवल उसकी बॉडी में कम होने से बचाने के लिए हम पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं। उसके बाद हम क्विनिन सल्फेट का टैबलेट देते हैं। देन ऐसे जो है ट्रीटमेंट जो है मलेरिया का होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड मैन सिंड्रोम। तो ये कौन सी ड्रग से होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं क्लोरमफेनिकोल, वैंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड रिफैम्पिसिन। तो हमारे पास आंसर है वैंकोमाइसिन। जो वैंकोमाइसिन ड्रग है ये मेनली जो है इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस जो है इसमें हो जाते हैं। इसमें क्या होता है स्किन में प्रोट्यूसिस फॉर्म हो जाते हैं, रैशेस फॉर्म हो जाते हैं अराउंड द फेस, नेक एंड अपर टॉर्सो में हमारे जो है रैशेस जो है देखने को मिलते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल भी एंटीबायोटिक के रिएक्शन से होता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द टर्म मर्सा MRSA इज अ बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड्स फॉर। ये एक बैक्टीरिया का नेम है जो मेनली आईसीयूज में जो है ये बैक्टीरिया मेनली जो है पेशेंट्स में हो जाता है, जो लॉन्ग स्टे के लिए आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं। तो MRSA का मतलब है मिथिसिलिन रेसिस्टेंट सेफाइलोकोकस ऑरियस। क्वेश्चन नंबर 25। Which tissue is most insulin sensitive। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्रेन, किडनी, एडिपोज टिश्यूज एंड कार्डिक मार्कर। तो इसमें हमारे पास आंसर है एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो हमारी बॉडी में क्या है बहुत ही सेंसिटिव टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के। कुछ एक जो टिश्यू जैसे एडिपोज टिश्यूज, लीवर के जो सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इंसुलिन सेंसिटिव। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड फ्रॉम। जो फॉलिक एसिड्स के टैबलेट्स दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को वो कब से स्टार्ट किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास आंसर है 4 वीक प्रायर टू कंसेप्शन अप टू द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी।
कंसेप्शन से 4 वीक पहले से लेके जब तक 12 वीक्स जो है प्रेग्नेंट लेडी के नहीं हो जाते, तब तक जो है हम फोलिक एसिड्स के टैबलेट जो है लेडी को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टीरियोटाइप ऑफ डेंगू वायरस इज मोर डेंजरस। तो इसमें हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास आंसर है टाइप 2 जो है बहुत ही डेंजरस है डेंगू वायरस में से। डेंगू वायरस की 4 टाइप्स हैं, बट सेकंड जो टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और लीथल है। क्वेश्चन नंबर 28, द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरीज। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, सर्जरी बिकम easier, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स टू पेशेंट, ऑप्शन सी इट रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन, एंड लास्ट वन इज साइनोसिस इज चेक्ड, एंड इट्स आंसर इज अ साइनोसिस इज चेक्ड। कभी भी लेडी का अगर हम लिपस्टिक और नेल पॉलिश जो है सर्जरी से पहले जो है रिमूव करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें साइनोसिस साइनोसिस होता है ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, वो चेक करने के लिए अगर पेशेंट की सर्जरी के टाइम पे क्या है सप्लाई बॉडी में कम हो रही है, तो उसकी क्या है सबसे पहले क्या होता है लिप्स और नेल जो नेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे जो है हम जल्दी असेस कर लेते हैं। तो सर्जरी से पहले ये रिमूव किया जाता है लिपस्टिक और नेल पॉलिश। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29th, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो हमारा आंसर है इसमें विटामिन सी। विटामिन सी जो है असेंशियल है हमारी सिंथेसिस ऑफ कोलेजन के लिए। उसमें 2 मेन एंजाइम्स होते हैं जो कोलेजन की सिंथेसिस करते हैं, इसमें है फर्स्ट वन इज प्रोलाइल हाइड्रोलेक्स और सेकंड वन इज लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किल्ड वैक्सीन। हमारी इन चारों में से कौन सी किल्ड वैक्सीन है। तो ऑप्शन है येलो फीवर, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस एंड स्मॉल पॉक्स। तो इसमें हमारे पास आंसर है हेपेटाइटिस ए वायरस जो है हमारी क्या है किल्ड वायरस है। और भी बहुत सारी किल्ड वायरस वैक्सीन हैं हमारी, जैसे पोलियो वायरस होगी, वुपिंग कफ हो गया, रेबीज होगी, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास आंसर होएगा हेपेटाइटिस ए। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट।